Dear student of 10th class, today we are going to solve your problem of question number 35 from the given paper. Question number 35 is the pth, qth and rth term of an AP are A, B and C. Pth term of an AP equals to A, qth term of the AP equals to B and rth term of the AP equals to C है हमारे पास. Then show that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equals to 0. ये क्वेश्चन हमारा, यानी हमें गिवन है कि एक एपी है, उसका पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है और आर्थ टर्म सी है. देन ये प्रूव करना है. तो यहाँ से देखिए, कोई भी एपी होता है उसका nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. अब यहाँ पे देखिए ए स्मॉल ए और ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए लेट कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब पीथ टर्म, तो पीथ टर्म की बात करता है तो पीथ टर्म हो जाएगा ए पी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. ये हमारे पास है ए, तो a इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट. अब इसी तरीके से हमारे पास आर्थ टर्म, ए आर इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी. ये हमारे पास है बी. देन बी इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन सेकेंड. फिर देखिए आर्थ टर्म, ये क्यूथ टर्म, सॉरी पहले चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे क्यूथ टर्म. ए क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. तो ये हो गया क्यू माइनस वन. आर्थ टर्म ए आर इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये हमारे पास है सी इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन थर्ड. अब देखिए हम इनको प्लस करते हैं तो भी हमारे पास ये नहीं होता. अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं तीनों इक्वेशन को किसी भी तरीके से, तो हमारे पास RHS पॉसिबल नहीं हो रहा. तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म को अगर हम Q माइनस आर से इंटू कर दें, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम r माइनस पी से इंटू कर दें, और थर्ड इक्वेशन को अगर p माइनस क्यू से इंटू कर दिया जाता है तो हमारे पास LHS आ जाएगी. तो देखिए ऐसे ही करते हैं हम. फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई q माइनस आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास a इंटू क्यू माइनस आर इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर. ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फोर्थ. कर लेते हैं सेम प्रोसेस हमारे पास बी. सेकेंड इक्वेशन को हम इंटू कर रहे हैं किससे, आर माइनस पी से. आर माइनस पी, तो RHS को भी करना होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी, इक्वेशन फिफ्थ. थर्ड इक्वेशन को इंटू करते हैं हम p माइनस क्यू से, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस आर माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई बाई p माइनस क्यू, ये इक्वेशन सिक्स. अब हम अगर इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास LHS में क्या आता है, एडिंग
इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो LHS हमारे पास हो जाएगा A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस आर। ये हमारे पास LHS में आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम RHS में जाते हैं। तो RHS में हमारे पास आएगा इक्वल्स टू A इंटू A प्लस P माइनस 1 इंटू D मल्टीप्लाई बाई Q माइनस R प्लस A प्लस Q माइनस 1 इंटू D मल्टीप्लाई बाई R माइनस P प्लस A प्लस R माइनस 1 इंटू D मल्टीप्लाई बाई P माइनस Q। ये ऐड कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को। अब RHS को एज इट इज रखते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम इंटू करते हैं Q माइनस R से। तो पहले A को करेंगे A इंटू Q माइनस R प्लस P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू D प्लस यहाँ से A इंटू R माइनस P प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P इंटू D प्लस A इंटू P माइनस Q प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q इंटू D। अलग अलग इनको ओपन कर दिया। अब देखिए ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म में हमारे पास A कॉमन आ रहा है। A कॉमन हो गया। यहाँ आपके पास Q माइनस R प्लस यहाँ R माइनस P प्लस यहाँ पे P माइनस Q प्लस। अब देखिए इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास D कॉमन आ रहा है। D को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रहेगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ये हो गया। अब देखिए Q प्लस Q माइनस R माइनस R प्लस P माइनस P प्लस। तो ये हमारे पास हो गया A इंटू 0 प्लस D इंटू। अब देखिए इसको ओपन करते हैं। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ये ओपन हो गया। अब देखिए पी क्यू प्लस है और पी क्यू माइनस है, पी आर माइनस है और पी आर प्लस है, क्यू आर प्लस है और क्यू आर माइनस है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी। ए इंटू 0 प्लस डी इंटू 0। तो हमारे पास आ गया ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस आर इक्वल्स टू 0। और ये ही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम थी आप लोगों की, वो थी एरिया ऑफ ए काइट का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ए काइट का जो फॉर्मूला होता है देखिए, सबसे पहले तो हम काइट की शेप बनाते हैं।
ये काइट होता हमारे पास, ये इसके डायगोनल होते हैं, ये और ये ए बी सी डी और ये ए। काइट के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल होते हैं, बट ये और ये पार्ट इक्वल नहीं होता, तो इसलिए हम बाइसेक्ट नहीं कह सकते इसको। तो देखिए काइट के एरिया को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, ये तो 8 था और ये कंप्लीट 6 था, तो ये 3 और ये 3। तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए दोनों को प्लस कर देते हैं। एरिया ऑफ काइट ए बी सी डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 1/2। अब देखिए बेस तो हमारे पास 8 है और हाइट हमारे पास जो है वो 3 है। तो 2 से 2 कैंसिल, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम इस तरीके से करें, या काइट के एरिया का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ ए काइट इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। तो यहाँ से देखिए 1/2 d1 हमारे पास 8 है और d2 हमारे पास 6 है। ये 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गिवन काइट का एरिया फाइंड कर सकते हैं।